क्लास 4 के बच्चों के लिए उनकी मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का और इस चैप्टर में हम लगभग हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर पाएंगे। कार्ड्स का मतलब होता है कोई व्हीकल, गाड़ी, और व्हील्स मीन्स उसके ये जो टायर्स होते हैं ना, चके, ये। और हम ये देखेंगे कि इनका शेप क्या है। तो क्या इनका शेप ट्रायंगुलर है? नहीं। रेक्टेंगल है? स्क्वायर है? नहीं। ये सर्कल है, ये सर्कुलर होते हैं। तो स्पेशली आज हम इस चैप्टर में मेज़र करना सीखेंगे रूलर से, देन कंपासेस से। तो पहले पार्ट में हम रूलर का यूज़ सीखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में कंपास का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 कार्ड्स एंड व्हील। तो जैसे ही आप अपनी बुक में देखेंगे आपको एक ट्रैक्टर दिखाई देगा। तो ट्रैक्टर में है 2 टायर्स, आपको इस साइड दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली इसमें 4 टायर्स हैं। इन टायर्स को ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर है और ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसके साथ वाला पेयर भी छोटा और ये बड़ा पेयर होगा। यहाँ हम देखते हैं सिग्नल पर जो लाइट्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स, ये भी सर्कुलर हमें दिख रहे हैं। बस के टायर्स सर्कुलर है, ये कार्ट जा रही है। इसका व्हील भी देखिए सर्कुलर है। यहाँ ये रोटियां बना रही हैं, ये भी रोटियां कैसे बना रही हैं? सर्कुलर है। और ये ढोलक को देखिए, ये भी सर्कुलर है। बाइसिकल भी आपको दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी डेली लाइफ में सर्कल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये वेजिटेबल वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर का कार्ड भी का व्हील भी सर्कुलर है। अब हम देखते हैं ये पॉटर, पॉटर भी यहाँ पर जब पॉट्स को बना रहा है, पॉटर मीन्स कुम्हार, तो उसका भी व्हील सर्कुलर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो खेल रहा है टायर पर वो स्टिक को मारते जाता है और टायर आगे बढ़ता जाता है। ये कैसा है? सर्कुलर है। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है? हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। देखो ये व्हील कितना बड़ा है, इतना बड़ा व्हील तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब बुक बोल रही है कि यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास बहुत सारी राउंड चीज़ें देखी होंगी, गोल गोल। लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक, ये हम वर्कशीट में करेंगे। तो फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि क्लॉक, बोल, कप, सॉसर, प्लेट, मैरीगो राउंड, व्हील चेयर, पिज्ज़ा, ड्रम, टायर, 1 रुपी कॉइन, मून, हुप, बॉल, ग्लोब। तो ये सारी चीज़ें भी हमें राउंड राउंड दिखती है। क्लॉक, घड़ी, कटोरी, कप, प्लेट्स, सासर, ये भी एक तरह की प्लेट। मैरीगो राउंड मीन्स वो बड़ा वाला झूला जो मेले में लगता है ना, सबसे ऊंचा वो। व्हील चेयर, व्हील चेयर की व्हील, पिज़्ज़ा, ड्रम, टायर, 1 रुपी कॉइन, चांद, और बॉल और ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? वही जो जिस पर जो अर्थ का एक मॉडल होता है, ग्लोब, जिस पर हम सारी कंट्रीज, इंडिया, अमेरिका, जापान वगैरह देख सकते हैं ना, वही ग्लोब होता है। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं जो कि राउंड है। जैसे कि ये कार्ड का व्हील, कोई भी क्लॉक का डायल, या अलग अलग तरह की राउंड राउंड चीज़ें। हमारी आँख भी देखिए अंदर से ऐसे राउंड है। हाँ, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, अलग अलग कलर हो सकते हैं। कार का टायर देखिए इस तरीके से, व्हील्स, 1 रुपी कॉइन, और स्पेशल खास एग्जांपल बैंगल। जब भी आपको नोटबुक में सर्कल बनाना होता है तो आपको सबसे इजी क्या लगता है? मम्मी का बैंगल ले लो और बना लो। और इस तरीके की कई सारी राउंड चीज़ें, ये आपको बुक में नहीं लिखना है। अब इसीलिए देखिए सबसे अच्छा टॉपिक है राउंड बैंगल। क्या बनाने के लिए? सर्कल बनाने के लिए। हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप? क्या आप कभी बैंगल शॉप गए हैं? तो हमने यहाँ लिख दिया यस। तो हाँ, हम चूड़ियों की दुकान तो ज़रूर गए हैं कभी ना कभी, तो हमने यहाँ यस लिख दिया बुक में। अब आई कैन नॉट वेयर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। ये कह रही है कि मैं तो ये बैंगल्स नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत छोटी। यहाँ क्या लिखा है? ग्लास बैंगल्स, मतलब कांच की चूड़ियाँ।
तो वो क्या बोल रही है, बहुत छोटी हैं, मैं तो इसको नहीं पहन सकती। दीज आर टू स्मॉल। तो अब यहाँ देखिए 3 बैंगल दिख रही है आपको, ये ग्रीन, ब्लू और ये ऑरेंज, येलो, येलो वाली। तो यहाँ लिखा है गेस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज। तो आपके साइज की बैंगल इन तीनों में से कौन सी होगी। आप जो भी आप ग्रीन, ब्लू या येलो आप यहाँ लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद ये स्मॉल वन ग्रीन वाली होगी। नेक्स्ट पेज, take a wire and make a bangle of yourself for yourself. Can your madam or mother wear this bangle? आप क्या करो, एक वायर लो और उससे क्या करो, एक बैंगल बनाओ गोल, उसको घुमा के एक तार लो और तार से एक बैंगल बनाओ अपने नाप की। अब ये बताओ कि आप आपको तो वो बैंगल आ जाएगी क्योंकि आपके नाप में आप पहन लोगे, लेकिन आपकी क्लास की मैडम या मतलब आपकी टीचर या आपकी मम्मी उस बैंगल को पहन सकती है क्या। तो गेस करिए आंसर क्या होगा। नो। क्यों? क्योंकि उनका मेजरमेंट उनके हैंड का अलग होगा और आपका अलग होगा, नाप अलग अलग होगा ना, तो आपकी बैंगल उनको छोटी पड़ेगी। अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। जैसे कि मैंने बताया कि बैंगल सबसे अच्छी चीज़ है एक सर्कल बनाने के लिए। बस रखो और पेंसिल उससे बिल्कुल टच करते हुए ट्रेस कर लो सर्कल को। ट्रेस करना मीन्स उसी के शेप से बनाना। What are the other things around you that you can use to trace a circle? तो अब आप ये बताओ कि और भी कोई चीज़ है जिससे आप सर्कल ट्रेस कर सकते हो और जो आपके आस पास मिल सकती है, यानी अराउंड यू। तो मैं सोचती हूँ कि ये बैंगल्स के अलावा जैसे ये कॉइन भी आप यूज़ करते हैं, किस लिए, सर्कल को ट्रेस करने के लिए। तो एक एग्जांपल ले लिया कॉइन। ग्लास, ग्लास पानी पीने वाला ग्लास भी हो सकता है, नीचे से कोई प्लेट, कोई कप, बोल कटोरी, बैंगल चूड़ियाँ, बॉटल मतलब कोई भी बॉटल, वाटर बॉटल या कोई भी बॉटल, और बॉटल का कैप यानी उसका ढक्कन। ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक और गो ऑन ग्राउंड। तो आप इन चीज़ों से सर्कल बनाकर देखना, राउंड राउंड शेप बनाकर देखना इनसे ट्रेस करके, और या तो आप ग्राउंड पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप बना सकते हैं। और आप बताइए कि विच थिंग्स मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सबसे छोटा सर्कल बनेगा। हो सकता है बॉटल कैप या कॉइन। थिंग्स, विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। और सबसे बड़ा सर्कल किससे बनेगा। हो सकता है आपने एक बड़ी सी प्लेट ली हो तो प्लेट से बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक ये सर्कल बनाया आपने, दूसरा ये सर्कल बनाया। अब बताएंगे कौन सा बिग है और कौन सा स्मॉल है। तो ऑफ कोर्स ये है स्मॉल सर्कल, ये है बिग सर्कल। और जब हम कंपेयर करेंगे, दिस इज स्मॉलर देन दिस एंड दिस इज बिगर देन दिस। नेक्स्ट पेज, गेम्स विद सर्कल्स। हम लोग ग्राउंड में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। तो यहाँ पर बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं। तो ये गेम 1 है, पहला गेम है। देखो इस गेम का नाम आपको याद आ रहा है क्या। आपको याद आएगा तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ इसके हाथ में एक हैंकरचिप मीन्स एक रुमाल है, और ये बच्ची इसको पकड़ेगी और ये गोला बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये है सर्कल बनाकर खेलने वाला गेम। अब गेम 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे खड़े हो गए हैं चारों तरफ और बीच में एक सर्कल बना दिया है, और यहाँ पर इस टीम, ये 2 टीम है और दोनों टीम से एक एक बच्चा आएगा और इस रुमाल को उठाकर ले जाना है। ये भी आपने खेला होगा। तो डू यू प्ले दीज गेम्स। तो मुझे लगता है यस ऑफ कोर्स आपने ज़रूर खेला होगा। विच सॉन्ग्स डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दीज। अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से आप इसको खेलते खेलते कोई गाना गाते भी होंगे या शायद नहीं भी गाते होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए एक सॉन्ग मैं आपको बताती हूँ। आई सेंट अ लेटर टू माई फादर, ऑन द वे आई ड्रॉप्ड इट, समवन केम एंड पिक्ड इट अप एंड पुट इट इन माई पॉकेट, पॉकेट पॉकेट पॉकेट। तो इस तरह से आप अपने स्कूल में भी कई गेम खेलते ही होंगे।
वाई डू वी मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ द गेम्स? हमने दोनों गेम्स, गेम वन, ये गेम वन, और हम अपने गेम टू में हमने ये देखा कि दोनों गेम में यदि सर्कल में खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि वाई टू मेक अ सर्कल इन ईच ऑफ द गेम्स? हर एक गेम में सर्कल में क्यों खड़े होना है? इस तरह से सर्कुलर, यानी मतलब टीम भी इस तरह से खड़ी होगी, तो क्यों सर्कल में खड़े होना है? क्योंकि सर्कल में कोई साइड्स नहीं होते, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होते, और हर एक बच्चा जिस पोजीशन पे होता है वो बीच में, बीच के पॉइंट को हम सेंटर बोलेंगे, सेंटर से एक समान दूरी पर होता है। तो ये फायदे होते हैं सर्कल में गेम खेलने के। तो ऐसा नहीं होता कि यदि रेक्टेंगल में होगा तो क्या होगा, कोई बच्चा दूर हो जाएगा सेंटर वाले रुमाल से और कोई बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट वाले गेम में। तो इट हैज नो साइड्स and no corners. Each child occupies one's place without any preference of position. मतलब कोई एक दूसरे की प्रेफरेंस नहीं लेनी पड़ेगी कि ये उसके नेक्स्ट है, वो उसके नेक्स्ट है, वो बस सेंटर से एक समान डिस्टेंस पे होगा। व्हाट इफ रेक्टेंगल वॉज मेड डिस्कस? और यदि रेक्टेंगल बन जाता सर्कल की जगह तो क्या होता? रेक्टेंगल, ये इस तरह से रेक्टेंगल होता तो क्या होता कि द पोजीशन ऑफ अ चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। तो हर एक बच्चे की एक पर्टिकुलर पोजीशन हो जाती और वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती। सो वन कैन नॉट रन स्मूथली बिकॉज ऑफ द कॉर्नर। तो यदि चारों तरफ दौड़ना होता ना तो स्मूथली नहीं दौड़ पाते, क्योंकि कॉर्नर्स एंड एजेस होती, इसमें कॉर्नर्स होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, अब थिंक ऑफ सम अदर गेम्स। डू यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल? अब इन दोनों के अलावा और कोई गेम है जो आप सर्कल बना के खेलते हैं? तो हाँ, सम अदर गेम्स वी प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स आर पासिंग द पार्सल। पासिंग द पार्सल से याद है ना, एक म्यूजिक चलेगी या फिर कोई सॉन्ग गाएंगे और जैसे सॉन्ग रुकेगा और जो चीज़ आप हाथ में पास करते जा रहे हैं वो जिसके हाथ में रुकेगी उसको कोई टास्क करना पड़ेगा। और म्यूजिकल चेयर रेस, ये तो सबको पता ही है म्यूजिकल चेयर रेस क्या होती है ना, कुर्सी दौड़ होती है। और नेक्स्ट, मेकिंग अ सर्कल, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मेकिंग अ सर्कल। नैना, चिप्पू एंड अरीबा वेंट टू प्ले अ गेम। तीन फ्रेंड्स हैं, नैना, चिप्पू और अरीबा, तीनों गेम खेलने गए। दे वॉन्ट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर एक बड़ा सा सर्कल, एक गोला बनाना चाहते थे। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग, पर वो ट्रेसिंग से तो नहीं बना सकते थे ना कि बैंगल रखेंगे और बन जाएगा, तो नहीं हो सकता है तो ग्राउंड पे। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विद अ स्टिक। तो अरीबा ने क्या की, एक स्टिक, एक लकड़ी ली और उससे उसने गोल गोल बनाया। देखो कुछ इस तरह से वो बना पाई। तो चिप्पू एंड नैना बोले, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल, ये बिल्कुल सर्कल के जैसे नहीं दिखता है। तो अरीबा ने बोली, ओके, वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते? तो चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। तो ये चिप्पू, नैना और अरीबा के सर्कल आप देख लीजिए, ऐसे बनाए इन्होंने। सर्कल जैसे तो दिख रहे हैं लेकिन परफेक्ट है क्या? नहीं है। इज देयर एनी दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल? डिस्कस, आप बताइए कि इनमें से कोई भी एक ड्राइंग, सर्कल की अच्छी ड्राइंग थी क्या? तो हम बोलेंगे नन ऑफ दीज इज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, इसमें से एक भी नहीं थी। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद अ चॉक? क्या आप चॉक से एक सर्कल बना सकते हैं फर्श पर? तो यस आई कैन, यस, यू के प्लेस पर जाएगा आई और कैन आ जाएगा यहाँ। आई कैन ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद द चॉक। और ट्राई, तो ट्राई आप करना। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। अब आप एक पेंसिल लो और अपनी कॉपी में एक सर्कल बनाओ, तो वो बनेगा, देखो कैसे बनता है, क्या एकदम परफेक्ट बनता है क्या या फिर टेढ़ा मेढ़ा बनता है। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, वो भी बनाएंगे। हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, और देखो कि बेस्ट सर्कल किसने बनाया। तो एक छोटा सा गेम आप खेल सकते हैं। अगला टॉपिक है मेकिंग अ सर्कल विद अ रोप। अब देखो उन लोगों से ना सर्कल तो अच्छा नहीं बना, तो आइडिया लगाया उन लोगों ने कि क्यों ना रस्सी से बनाए। तो अरीबा decides to use nails and a thread
टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। तो अरीबा ने क्या किया कि एक एक नेल लिया, नेल मतलब जैसे कोई कील होता है बड़ा सा, उसने लिया मेटल का, लोहे का, और एक रस्सी ली जितनी बड़ी, उसको जितना बड़ा उसको सर्कल बनाना है ना, तो उतनी उसने रस्सी ली, एक तरफ नेल से बांध ली और फिक्स करके वो बैठ गई, और दूसरे फ्रेंड को बोला कि इसको पकड़े दूसरे साइड, इसमें चौक लगाकर या फिर कोई स्टिक लगाकर, और इसके चारों तरफ इसको बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए घूमे, यानी लेस उसको लूज नहीं करना। तो शी टुक अ थिन रोप एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द रोप। तो उसने दोनों तरफ से बांध दिया नेल्स को, दोनों साइड में रोप के। देन शी मेड अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड। अपनी फ्रेंड की मदद से उसने सर्कल बनाई। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल। तो इन्हें आपको बताया कैसे उन्होंने सर्कल बनाया। तो ये कह रहा है मंकी, यू कैन ऑल्सो मेक अ सर्कल विद अ रोप एंड नील्स लाइक अरीबा। तो आप भी अरीबा की तरह ऐसे ग्राउंड पे सर्कल बना सकते हैं। अब do the activity in small groups. Each group should take a rope of a different length. See the circles made by different groups. तो ये एक्टिविटी आप करो, मान लेते हैं कि ग्रुप बना लो आप लोग अपनी क्लास के, मान लेते हैं कि एक ग्रुप तरुण का है, जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा है तरुण, उसका ग्रुप है, एक है वैशाली का है, एक संजीवनी का है और एक वेद का है। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें आप सारे ग्रुप्स इसमें गए, इसमें 7-7 8-8 बच्चे हैं और सभी ने अपना अपना सर्कल ग्राउंड पर बनाया, इसी तरह से रोप एंड नेल्स के थ्रू। तो आप ये बताओ कि विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब आप उनमें से मान लेते हैं कि सबसे छोटा सर्कल किसने बनाया, संजीवनी के ग्रुप ने। तो हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया संजीवनी ग्रुप, आप अपना नाम लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग वॉज देयर रोप, और उसकी रोप कितनी लंबी थी। तो उसकी रोप थी, हमने मेज़र की अपने मीटर वाले स्केल से, तो उसकी रोप थी 4 मीटर लॉन्ग। तो डज अ लॉन्गर रोप मेक द बिगर सर्कल। यदि उसकी रोप और लंबी होती तो क्या और बड़ा सर्कल बना सकते थे उसका ग्रुप। तो यस, जितनी बड़ी रोप होती उतना बड़ा सर्कल बनता। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज द रेडियस इज लॉन्गर। अब ये रेडियस क्या है, क्योंकि रेडियस उसकी बड़ी थी, तो रेडियस मैं आपको बता रही हूँ। रेडियस है ये, देखिए एक सर्कल है और इसके बीचों बीच का जो पॉइंट होता है ये कहलाता है सेंटर, और इसको आप सर्कल से टच करो तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये चारों तरफ एक बराबर रहेगी और ये ही कहलाती है रेडियस। तो ये जो रस्सी है ना, ये रोप, ये आपकी रेडियस है। जितनी लंबी है उतना बड़ा सर्कल बनेगा, और लंबी होती तो और बड़ा सर्कल बनता। द लेंथ ऑफ द रोप यूज टू बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। वही मंकी बता रहा है कि जितनी बड़ी रोप उतनी बड़ी सर्कल की रेडियस। यहाँ रेडियस और क्या बन गई है, रोप। What was the radius of the smallest circle? तो ये जो स्मॉलेस्ट सर्कल, एक छोटा सा सर्कल हमने बनाए हैं, ये वो नहीं है अरीबा वाला, ये हमने एग्जाम्पल के लिए कॉपी में एक सर्कल बनाए हैं और ये इसकी रेडियस है। तो इसको आपको मेज़र करना है। तो हमने ये मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, 4 मीटर। हाँ, संजीवनी के ग्रुप की रोप की लेंथ कितनी थी, 4 मीटर, तो हमने मान लिया 4 मीटर। ठीक है, कहाँ, जो ग्राउंड में बना था। नेक्स्ट पेज, ड्रॉ द रेडियस ऑफ द बेंगल यूजिंग अ रूलर। अब आप एक कॉपी में आप एक बेंगल लीजिए, एक चूड़ी। ठीक है, इस चूड़ी में आप क्या करिए कि रूलर होता है ना, आपके कंपास बॉक्स में होगा ना, स्केल होगा, तो स्केल को आप लीजिए और इसकी रेडियस नापिए। तो रेडियस पहले बना लेते हैं, तो मेज़र करना और यहाँ पे लिखना कि वो कितनी बड़ी है। तो ये सेंटीमीटर्स में ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया किन चीज़ों को आप सेंटीमीटर में नापोगे, किन को मीटर में नापोगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बेंगल के जो बीचों बीच का हिस्सा है ना, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, और बेंगल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम देते हैं ए नाम। अब हम ओ से ए को मिला देते हैं, तो एक लाइन बन गई छोटी सी, ओ ए। यही क्या है, हमारी रेडियस है। अब हम क्या करते हैं, एक रूलर स्केल निकालो और इसको हम इस तरह से रखते हैं। तो देखो,
ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर ये यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, ये mm लिखा है, मतलब मिलीमीटर। आप जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके आप 15 तक। और यहाँ इंचेस है ना, तो अभी हम सेंटीमीटर्स बस देख रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये है 0। और ये है 1 2 3 4 से लेके 9, और ये 10 पे 1 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते थे। छोटी छोटी लाइन है ना, वो मिलीमीटर है। तो 0 से 1 ये हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर ये दूसरा 1 सेंटीमीटर, ये तीसरा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से 1 2 3 4 इसकी 15 तक काउंटिंग शुरू हो गई। तो ये 0 है, तो आपको क्या करना है, इस 0 वाले पॉइंट को इस O से मैच करना है। और तब आप देख पाएंगे कि ए कहाँ पर पहुंच रहा है, और उतने सेंटीमीटर की ये रेडियस होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे रेडियस को की लेंथ को मेजर करना है ना। तो रखते हैं स्केल, ये तो आप देखें कि ये एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर पर दिख रही है। 0 है, ये 1 एंड ये 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन। अब आप देखोगे कि आपके फ्रेंड ने क्या बनाया है। डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर्ड, और उनकी रेडियस की मेजरमेंट कितनी आई है। इज इट द सेम एज योर्स, तो क्या वो आपके ही बराबर है। देखो, हो भी सकती है या नहीं भी। अब यदि सेम बैंगल यूज किया है तो बिल्कुल सेम मिलेगी, और यदि अलग बैंगल यूज किया है तो डिफरेंट मिलेगी। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स। अब यहाँ पर आप रेडियस बनाओ। गेस विच सर्कल हैज़ द लॉन्गर रेडियस, और किस सर्कल की रेडियस बड़ी है। वैसे तो आपको दिख ही रहा है, दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग सर्कल, पर पहले हम इनकी रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो ग्रीन सर्कल है इसका नाम ए दे देते हैं, और ब्लू सर्कल का नाम हम दे देते हैं बी। अब ये जो ए सर्कल है इसका हमने सेंटर पॉइंट का नाम दे दिया ओ, और इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने दे दिया P। O से P को मिला देते हैं, सो बन गई रेडियस। सिमिलरली यहाँ पर O नाम दे देते हैं, और यहाँ हम दे देते हैं Q। देखिए ये जो पॉइंट है ना दूसरा वाला, ये तो फिक्स रहेगा बीचों बीच, लेकिन ये इसके ऊपर, इसकी सरफेस पर कहीं भी आ सकता है। इसको एक्चुअली सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये सर्कल की सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है इस पर कहीं भी आप पॉइंट दे सकते, ज़रूरी नहीं है ही। आप इसको मिला दीजिए, ये ऐसी ऐसी कैसी भी हो सकती है ना, किसी भी तरफ हो सकती है, पर वो सेंटर से आउटर बाउंड्री को टच करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि किसकी लॉन्गर रेडियस है, सर्कल बी की। इसको हमने सर्कल बी, या फिर आप ब्लू सर्कल भी बोल सकते हैं इसको। मेजर द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल यूजिंग अ रूलर। अब ये बोल रहे हैं कि आप रूलर लीजिए और इन दोनों, इस यहाँ OP और यहाँ OQ को मेजर कीजिए कि वो कितने कितने सेंटीमीटर है, और यहाँ पर लिखिए कि रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल, रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल। तो ले आते हैं रूलर हम लाते हैं, और इसका हम 0 कहाँ रखेंगे, O पर। तो मैं देख रही हूँ कि ये पॉइंट थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है जूम होने के कारण। तो ये 1, यहाँ तक 1 हुआ, पर ये 2 तक कंप्लीट नहीं है, ये 1 पॉइंट यहाँ पर है ये। तो इसको हम 1.5 या 1.6 बोल सकते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल। तो चलो अब सेकेंड वाला OQ सर्कल बी में हम OQ को मेजर करते हैं। ये मैंने ली स्केल, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 मिलना चाहिए। और इसे क्यों हमने थोड़ा सा टिल्ट किया है, तिरछा क्यों किया है, क्योंकि जैसी रेडियस है वैसे स्केल रखना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ देखते हैं, ये 1 कंप्लीट, ये 2 कंप्लीट, और ये 2.1 2 3। तो ये मुझे दिख रहा है 2.3 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। आप अपनी बुक में मेज़र करेंगे तो आपको अलग मिलेगा। फाइंड आउट, मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलक कार्ट। तो आप क्या करो कि बाहर कोई साइकिल रखी हो और कोई बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी हो, आसपास आपको दिखे, तो आप उसके व्हील की रेडियस आप मेज़र कर सकते हो। पर ये आप अपने पेरेंट्स के साथ ही करना यदि आप करते हो तो, क्योंकि बुलक कार्ट में यदि बुलक होंगे तो डेंजरस हो सकता है। यू कैन यूज़ अ थ्रेड
और अ मेजरिंग टेप। आपके घर में मेजरिंग टेप होगा, कपड़े नापने वाला टेप, या फिर कोई थ्रेड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल आर अ बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। तो आप ये बताएंगे कि रेडियस जो है वो किसी साइकिल के सारे व्हील्स, यानी दो ही व्हील होते हैं, और बुलक कार्ट के सारे व्हील क्या एक जैसी होती है? दो व्हील्स इसमें भी है, दो व्हील्स इसमें भी है। तो पहले हम देखते हैं, ये है बाइसिकल, ये देखिए इसके ये दो व्हील्स है, और ये बुलक कार्ट को देखिए, है ना, इसके दो व्हील है। तो इसकी रेडियस कहाँ होगी? ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की, और इसकी रेडियस होगी सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, सरकमफ्रेंस तक इस सर्कल के। तो हमें देख रहे हैं कि हाँ ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इससे इसको कंपेयर नहीं करना है। साइकिल के जो टायर्स हैं उनकी रेडियस एक सी होगी दोनों की, और इन दोनों की एक सी होगी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ यस, कि हाँ उनके जो व्हील्स हैं वो सेम रेडियस के होते हैं, साइकिल के सेम रेडियस के होते हैं दोनों व्हील्स, और बुलक कार्ट के भी सेम रेडियस के होते हैं। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? चलो देखें, ट्रैक्टर देखे हमने, ध्यान से देखें ट्रैक्टर को, रोड रोलर भी देखा है हमने। तो यहाँ पूछा हैव यू सीन, क्या आपने देखा है? हम लिख देंगे यस, हाँ देखा है। अब विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव सीन एवर? आज तक आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हील कौन सा देखा है? मैं अपना बता देती हूँ, मुझे तो लगता है कि मैंने सबसे बड़ा व्हील इसको देखा है। ये वही है, जब झूले मेला लगता है तो जब झूले होता है सबसे बड़ा वाला, है ना, तो फेयर में हम देखते हैं, और इसका क्या नाम है? अ मैरी गो राउंड। ये सबसे बड़ा, आपने जो सबसे बड़ा देखा हो सर्कल आप वो लिख सकते हैं। आर ऑल व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर आर अ रोड रोलर ऑफ सेम रेडियस? फिर से देखते हैं, ये पूछ रहे हैं ये ट्रैक्टर के व्हील्स देखो, ये 2 3 4 4 व्हील्स है इसमें, और ये रोड रोलर इसमें 1 2 3, ये क्या सारे सेम रेडियस के ट्रैक्टर में? पहले मैं बात करूँ सिर्फ ट्रैक्टर की, तो ये छोटे दिख रहे हैं, ये बड़े दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर होता है नो। और रोड रोलर में भी ये वाले, ये इसके जो साइड वाले दोनों हैं वो एक से होंगे? बिल्कुल नहीं, तो ये ऊंचा नीचा हो जाता, और ये सामने अलग है, तो हम इसका आंसर देंगे नो, ऑल द व्हील्स आर नॉट द सेम रेडियस, अलग अलग होते हैं। इसके बाद लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ रोप्स। ये दिख रही लाली और काली क्या है? गोट्स है, इनको रस्सी से बांधा है एक पोल से। अब काली हैज अ लॉन्गर रोप, काली की जो रस्सी है ना जरा जरा लंबी है, और लाली की छोटी है। तो हु कैन टुक मोर ग्रास टू ईट? अब कौन ज्यादा घास खा पाएगी, काली या लाली? तो आंसर हो गया ऑफ कोर्स काली कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। हु कैन लुक? तो काली कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट, तो काली को ज़्यादा घास मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ पार्ट 1। इसमें हमने स्पेशली रूलर का यूज़ सीखा था, रेडियस क्या होती है वो हमने सीखा था किसी सर्कल में। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दलजीत्स डिज़ाइन, ये आपके चैप्टर 8 कार्ड्स एंड व्हील का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ राउंडर, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में राउंडर है ना कंपास, उसका हम यूज़ सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।